देखिए, किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर की लाइफ में तीन तरीके के फेज आते हैं। पहला, जब उसने पहली बार अपनी टीम में एंट्री ली। दूसरा, जब वो अपनी टीम के लिए खेलता रहा। और तीसरा, जब उसने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और जब बात आती है क्रिकेट को अलविदा कहने की, तो इस मामले में भी आपने दुनिया के हर एक्स क्रिकेटर के लिए दो ही बातें सुनी होंगी। पहली की इसे कहते हैं शान से क्रिकेट से अलविदा लेना। जैसे सचिन तेंदुलकर की बात कर ले, अनिल कुंबले की बात कर ले, आशीष नेहरा की बात कर ले, या राहुल द्रविड़ की भी बात कर ले। इन सभी नामों को कहीं ना कहीं क्रिकेट को एक बेहतरीन तरीके से अलविदा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। अब इसी में दूसरे तरीके के क्रिकेटर्स रहे जिनके लिए कहा जाता है कि इन्हें इंडिया से एक प्रॉपर फेयरवेल नहीं मिल पाया। इतने साल इंडिया के लिए खेला, पर एक फेयरवेल मैच तो मिलना चाहिए था। इस कैटेगरी में भी आपको कई नाम मिल जाएंगे, जैसे सहवाग हो गए, गौतम गंभीर हो गए, युवराज सिंह हो गए, वगैरह वगैरह। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी आती है जिसमें एक क्रिकेटर ने ऐसा अलविदा लिया कि पूरी दुनिया ने एक ही बात कही कि ऐसा रिटायरमेंट तो भगवान दुश्मन को भी नसीब ना कराए। और इस तीसरी कैटेगरी का हिस्सा बस एक ही प्लेयर बना, जो है अजीत अगरकर। शॉक्ड हो गए ना? होना भी चाहिए, बात ही है शॉक देने वाली। अगर आज के टाइम पे आप किसी को भी बस इतना बताएंगे ना कि अजीत अगरकर ने क्रिकेट को अलविदा कैसे कहा था, तो हर इंसान सच में हंसते हुए बस यही कहेगा कि ये क्या मजाक है। ऐसा भी किसी के साथ होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि अजीत अगरकर ने 16 अक्टूबर 2013 में जब इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से क्रिकेट को अलविदा कह दिया, तो आलम कुछ ऐसा रहा कि पूरे सोशल मीडिया पे किसी ने भी अगरकर को ना थैंक्स कहा, ना क्रिकेट में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें धन्यवाद कहा, ना किसी ने कोई स्टेटस लगाया, ना किसी ने कोई स्टोरी डाली। जिसने भी कहा बस इतना ही कहा कि ये अभी तक क्रिकेट खेल रहा है क्या? इसने अभी तक संन्यास नहीं लिया क्या? कुछ लोग तो ये तक लिखने लगे कि ये बता किसको रहा है कि मैं संन्यास ले रहा, क्योंकि इसके संन्यास से फर्क ही किसको पड़ता है। ताजुब की बात ये थी कि इनमें से कई पोस्ट में तो अगरकर को टैग करके ये लिखा गया था। मुझे पता नहीं कि अभी ये सुन के आपको दुख हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे तो हंसी आ रही है। हो सकता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे उनमें से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अगरकर की बात इतना हुआ बना के क्यों कर रहा हूं। तो आज बस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज तुम्हें अजीत अगरकर को मैं उस एंगल से दिखाता हूं जो तुम कभी देख ही नहीं पाए, या कहूं कि जिस एंगल से तुम्हें कभी सच दिखाया ही नहीं गया। आप अगर क्रिकेट के समय में कुछ साल या थोड़े ज्यादा साल पीछे जाएं, तो आपको अच्छे फास्ट बॉलर्स के रूप में कौन से नाम मन में आएंगे? कपिल देव, जिन्होंने टेस्ट में 434 और ओडीआई में 253 विकेट भारत के लिए छटके, जिनकी बॉलिंग में एक अच्छी स्पीड भी थी, स्विंग भी थी, रिवर्स स्विंग भी थी। आगे बढ़ते जाएंगे तो जो नाम आपके जहन में आएंगे वो हो गए जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, जहीर खान, आशीष नेहरा, इरफान पठान, वगैरह वगैरह। ये कुछ नाम है जो एक टाइम पे इंडियन पेसर्स की रीढ़ की हड्डी रहे। इसके बाद वक्त बदला, तो आज के वक्त पे हमें और बेहतर पेसर्स भी मिले, जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और भुवनेश्वर कुमार। कुछ लोगों ने कुछ और बॉलरों के नाम लिए जिन्हें भारत के अंडररेटेड पेस बॉलर्स का नाम दिया गया, जैसे ईशांत शर्मा हो गए और उमेश यादव हो गए। ऐसा माना गया कि इन बॉलर्स का भारत टाइम रहते ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन सभी बॉलर्स के बीच में एक बॉलर का नाम हम अक्सर भूल गए, जो था अजीत अगरकर। ना इसका नाम हमने उस कैटेगरी को कभी बताते वक्त लिया जब हमने अपने बीते एरा के बॉलर्स को याद किया, ना इसका नाम हमने नए एरा के बॉलर्स को बताते वक्त लिया, और सबसे अफसोस की बात है कि हमने इसका नाम अंडररेटेड बॉलर्स को बताते वक्त भी नहीं लिया। जबकि असल सच ये है कि यही अजीत अगरकर है जो इंडिया के लिए ओडीआई में थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है। और मैं सिर्फ पेसर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि पेसर्स स्पिनर दोनों की बात कर रहा हूं। जब भी तुम अगरकर को स्क्रीन में देखते हो, कभी तुम्हारे मन में भी आया कि ये बंदा जो सामने बैठा है ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है? तुम शायद सोच रहे होगे कि ज्यादा विकेट लेना कौन सी बड़ी बात है, क्या पता इसने मैचेस ही ज्यादा खेले हों। तो अब तुम वो सुनो जिसे सुन के तुम्हें थोड़ी सी लज्जा आने लगेगी कि हमने इसे कभी वो इज्जत आखिर दी क्यों नहीं। अगर तुम इंडियन हिस्ट्री के टॉप 5 हाईएस्ट विकेट टेकर्स का नाम उठाओगे, तो उसमें अजीत अगरकर का विकेट टेकिंग रेट यानी कि बॉलिंग एवरेज
एवरेज सबसे बेस्ट है, जो कि है 27.85, जो अनिल कुंबले से भी बेहतर है, जवागल श्रीनाथ से भी बेहतर है, जहीर खान से भी बेहतर है, आशीष नेहरा से भी बेहतर है, इरफान पठान से भी बेहतर है और हरभजन सिंह से भी बेहतर है। आज के बॉलर जैसे शामी हो गए, बुमराह हो गए, ये ही बस अगरकर से इस मामले में आगे हैं। और अभी तो जबकि इन्होंने अगरकर के कंपैरिजन में आधे मैचेस भी नहीं खेले हैं। ये इन दोनों इतने बड़े बॉलर्स के लिए भी चैलेंज होगा कि वो अगरकर जितना खेल के उनके जितनी बॉलिंग एवरेज मेंटेन कर पाएं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें अपने आने वाले लगभग 120 मैचेस को कुछ ऐसे ही खेलना होगा जैसे वो आज खेल रहे हैं। अगर आने वाले 120 मैचेस में 20 से या 30 मैचों में भी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी नीचे गई आज के कंपैरिजन में, तो वो भी इस मामले में अगरकर से पीछे रह जाएंगे। लेकिन अब तुम और सुनो, ये वही अगरकर है जिसने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बार ओडीआई में एक ही मैच में 4 विकेट झटके हैं, जो कि है 10 बार, और ये रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। ये वही अगरकर है जिसका बॉलिंग बेस्ट 6 फॉर 42 उस समय की सबसे बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था। ये वही अगरकर है जिसके नाम आज 24 साल बाद भी ओडीआई में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले इंडियन बॉलर का रिकॉर्ड है। इवन वर्ल्ड में भी उनसे आगे सिर्फ 2 ही बॉलर हैं। मतलब तुम बस सोचो, जो काम उस बंदे ने 1998 में ही करके दिखा दिया था, वो आज तक कोई इंडियन बॉलर नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी तुमने क्या किसी के मुंह से इस बात का गुणगान सुना? एक जुबान ऐसी नहीं मिली होगी जो आपको इसकी गाथा सुनाती हो। और ये तो सिर्फ अगरकर की बॉलिंग की बात थी। उस वक्त पे वर्ल्ड में सबसे तेज 1000 रन मारने का और 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अगरकर के नाम ही था। और आज भी इंडिया के लिए ओडीआई में फास्टेस्ट 21 बॉल्स पे 50 का रिकॉर्ड अजीत अगरकर के नाम ही है। और देखो, लोगों ने तो आपको बस इतना बताया होगा कि उन्होंने 21 बॉल्स पे 50 मारी थी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया होगा कि उन्होंने इसी पारी को आगे ले जाते हुए अगली 4 बॉल पे भी 16 रन जड़ 25 पे 67 रन जड़ दिए थे। इसके अलावा आपने एक मशहूर किस्सा कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि जिस लॉर्ड्स के मैदान पे सचिन तेंदुलकर की कोई सेंचुरी नहीं है, जिस लॉर्ड्स के मैदान पे रिकी पॉन्टिंग की कोई सेंचुरी नहीं है, जिस लॉर्ड्स के मैदान पे ब्रायन लारा की कोई सेंचुरी नहीं है, जिस लॉर्ड्स के मैदान पे जैक कालिस की कोई सेंचुरी नहीं है, उसी लॉर्ड्स पे अजीत अगरकर ने शतक जड़ रखा है। और ये सब जब तुम सुन रहे हो ना, तो बैक ऑफ द माइंड इस बात का ध्यान रखना कि ये सारे काम बैटिंग में वो कर रहा है जो सिर्फ एज अ प्योर बॉलर भी हर बॉलर से आगे था। लेकिन उसकी ये एक्स्ट्रा बैटिंग की स्किल ही उसका अभिशाप बन गई, क्योंकि टीम ने नीचे बैटिंग में उससे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि जब जब वो डिलीवर नहीं कर पाया, उसे टीम से ड्रॉप होना पड़ा। वक्त के साथ बालाजी, नेहरा, पठान जैसे बॉलर्स अगरकर को बीच बीच में रिप्लेस करते रहे। इतना शानदार करियर होने के बावजूद भी इस बॉलर का अंत इंडियन क्रिकेट से लगभग तब ही हो गया जब उसकी उम्र महज 30 साल की थी। सोच के देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो उसके स्टैट्स ना जाने कैसे होते। आज हम जब भी यॉर्कर का नाम लेते हैं ना, तो बुमराह, मलिंगा जैसे बॉलर्स को याद करते हैं, लेकिन अगरकर वो बॉलर थे जिसने खुद ये क्लेम करा था कि वो 100 की 100 बॉल लगातार यॉर्कर मार सकते हैं, जो बकायदा उन्होंने करके भी दिखाया था। लेकिन स्टिल इतना सब करने के बावजूद भी, आधे से ज्यादा स्टैट्स में इंडियन बॉलर्स में टॉप करने के बावजूद भी, आज कोई बाप अपने बेटे को अगर फ्यूचर बॉलर बनाना चाहता है तो वो उसे अगरकर के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगरकर के बारे में जानने के बाद जो सवालों की झड़ी उनका बेटा उनकी तरफ फेंकेगा, उन सवालों का कोई भी जवाब उनके पास नहीं होगा। जो लोग उसके रिटायरमेंट पे ये कह रहे थे ना कि ये है कौन, उम्मीद है कि उन्हें समझ में आ गया होगा कि वो था कौन। बस आसान भाषा में तुम इतना समझ लो कि वो वही बॉलर था जिसके द्वारा बनाए गए 20-20 साल पुराने रिकॉर्ड आज भी इंडियन बॉलर्स तोड़ने में असमर्थ हैं। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपने विंटेज अगरकर को लाइव खेलते हुए कभी देखा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन प्लीज आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, अपने जानने वालों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर अगरकर को देखे तो थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट उसके मन में अगरकर के लिए उमड़ सके। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं करा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाके फॉलो करें। और कोई भी मन में सवाल है, जाके डीएम कर दें। जो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।